नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि cosec x का इंटीग्रेशन हमको करना है। cosec x का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो cosec x का इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए। ये क्या होगा? cosec x dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना है। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? log ऑफ cosec x माइनस cot x, और यहाँ से ये ब्रैकेट में हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे पाई/4 और पाई/6 लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं हम लोग, पाई/4 है तो पाई/4। ठीक है, ये हमारा अपर लिमिट था। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग, और ये कॉस पाई/6, और यहाँ पे कॉसेक एक्स, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कॉसेक एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉसेक एक्स, और यहाँ पे भी कॉसेक पाई/6, और यहाँ पे कॉट पाई/6। अब हमको वैल्यू याद रखना होगा। देखो, कॉसेक पाई/4 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है √2। और कॉट पाई/4 का मान होता है कॉट 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा? पाई/6 का मान, कॉसेक पाई/6 का मान क्या होता है? कॉसेक पाई/6 का मान होता है 2, और कॉट पाई/6 का मान होता है, कॉट पाई/6 का मान होता है √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखो, ये लॉग m है और ये लॉग n है, तो यहाँ से हम लोग इसको सिंपली लॉग m/n लिख सकते हैं। √2 - 1, √2 - 1 2/2 माइनस √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 हम लोग करते हैं। देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx, तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको साइन इनवर्स x, ये a है, और ये क्या हो जाएगा? ये a² माइनस x² का फॉर्मूला पीछे हम लोग पढ़े भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x/a की जगह 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 नीचे 1 रहेगा तो। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है। तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा? पाई/2 होगा, और साइन इनवर्स 0 का मान कितना होगा? तो ये 0 ही होगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग? 10 करते हैं। तो देखो, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x² का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x/a और 1/a। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तो a का मान तो 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी लिख लो 1/1 टेन इनवर्स x/1। a की जगह 1 है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। यहाँ पे dx लिख लो, और यहाँ पे लिमिट लगा लो। यहाँ पे लिमिट 0 से 1 है, यहाँ लिमिट क्या है? 0 से 1 है। ठीक है, तो टेन इनवर्स अपर लिमिट क्या है? 1 है, और टेन इनवर्स लोअर लिमिट क्या है? तो 0 है। टेन 1 का मान कितना होता है? ये पाई/4 होता है, और टेन 0 का मान तो 0 हो जाता है, तो 0, यानी कि पाई/4 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रहने देते हैं, आगे करेंगे फिर